नमस्कार। आज हम सुलझाने जा रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक। वो कहानी जो बताती है कि आखिर ये सब कुछ, ये दुनिया, ये तारे, ये सब बने कैसे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सदियों से एक ही सवाल हम सबके मन में घूमता रहा है। आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे? इसे ऐसे समझिए कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी जासूसी कहानी को हल करने वाले हैं, जिसके सुराग पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है, इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हम एक ऐसी टाइमलाइन देखने जा रहे हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। जी हां, 4.5 बिलियन साल पहले, जब हमारा अपना सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल बना था। जरा सोचिए, कितना लंबा समय है ये। तो इस केस पर सबसे पहले कौन से जासूस लगे? वो थे इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास। और जानते हैं, उन्होंने जो थ्योरीज दी वो उस जमाने के हिसाब से वाकई कमाल की थी। तो सबसे पहले आए कांट। उनका आइडिया इस पूरी जासूसी कहानी का पहला बहुत बड़ा सुराग था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई पहली बार साइंस के नियमों से दुनिया बनने की कहानी बताने की कोशिश कर रहा था। तो उनकी थ्योरी क्या थी? बहुत सीधी सी बात कि पहले अंतरिक्ष में बिखरे कण आपस में टकराए, इन टक्करों से गर्मी बनी और एक गैस का बादल यानी नेब्यूला बन गया। फिर वो बादल घूमने लगा, चपटा हुआ और उससे छल्ले अलग हुए। बीच का हिस्सा सूरज बन गया और छल्लों से ग्रह। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और लॉजिकल मॉडल था, है ना? पर हर अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह यहां भी कुछ पेंच थे। जैसे ये कण आए कहां से, इनको टकराने की एनर्जी कहां से मिली, और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ टकराने से कोई चीज घूमने कैसे लगती है? साइंस के नियम तो ऐसा नहीं कहते। और यहीं से हमें अगला सुराग मिलता है। और यहीं पे एंट्री होती है लाप्लास की। उन्होंने कांट की थ्योरी को थोड़ा सुधारा। उन्होंने कहा, मान लो कि वो गैस का बादल यानी नेब्यूला पहले से ही घूम रहा था। इस एक छोटे से बदलाव ने कांट की सबसे बड़ी मुश्किल ही हल कर दी। तो लाप्लास ने इसे कैसे समझाया? उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल किया। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत आसान। कभी किसी आइस स्केटर को देखा है? जब वो अपनी बाहें सिकोड़ते हैं तो उनके घूमने की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। बस ठीक यही नेब्यूला के साथ हुआ। जैसे जैसे वो सिकुड़ा, उसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई। लगभग सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी खड़ा था। अगर बीच का हिस्सा सिकुड़कर सूरज बना, तो आइस स्केटर वाले नियम के हिसाब से सूरज को तो सबसे तेज घूमना चाहिए था। पर असल में तो ऐसा है नहीं। सूरज तो ग्रहों से काफी धीरे घूमता है। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसने साइंटिस्ट्स को सालों तक परेशान किया। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब तक हम सिर्फ अपने सौर मंडल की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहानी का कैनवस बहुत बड़ा होने वाला है। अब हम एक ऐसी थ्योरी की बात करेंगे जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो थ्योरी है बिग बैंग। सोचिए, एक महाविस्फोट। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत ही घने बिंदु से शुरू हुआ और फिर बूम, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने हर चीज का कच्चा माल, हर वो कण जिससे आज सब कुछ बना है, पूरे स्पेस में फैला दिया। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पक्के सबूत भी हैं। पहला, एडविन हबल ने देखा कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं, मतलब ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। और दूसरा, हमें आज भी उस महाविस्फोट की एक हल्की सी गूंज, एक तरह की रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में मिलती है। इन्हीं सबूतों ने बिग बैंग को एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत बनाया। ठीक है, तो एक महाविस्फोट हुआ, सब तरफ धूल और गैस फैल गई, पर इससे ग्रह कैसे बने? यहीं पर आता है एक्रीशन मॉडल। ये वो प्रोसेस है जो हमें बताता है कि ये सारा सामान जुड़ा कैसे। इसे ऐसे समझें कि जैसे घर में धूल के छोटे छोटे कण मिलकर बड़े गोले बन जाते हैं, ठीक वैसे ही स्पेस में हुआ। तो हुआ ये कि पहले धूल के छोटे छोटे कण आपस में जुड़े, फिर ये जुड़कर थोड़े बड़े हुए जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। फिर ये बड़े टुकड़े आपस में टकराए और बड़े होकर प्लैनेटरी एम्ब्रियो बन गए। और फिर लाखों सालों तक ये एम्ब्रियो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समेटते गए और आखिर में जाकर बने हमारे आज के ग्रह। कितना कमाल का प्रोसेस है ना? एकदम धीमा पर लगातार चलता रहा। तो अब इस बड़ी कहानी से जूम इन करते हैं अपने घर पर, हमारे अपने ग्रह
पृथ्वी पर। और यकीन मानिए, इसके बनने की कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। अगर हम पृथ्वी के अरबों साल के इतिहास को कुछ बड़े पलों में देखें तो 4.5 अरब साल पहले इसका कोर बना, फिर लगभग तभी एक जबरदस्त टक्कर से हमारा चांद बना, फिर 2.5 अरब साल पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आई, और बहुत बहुत बाद में करीब 3 लाख साल पहले इंसानों की एंट्री हुई। एक धधकते गोले से लेकर इस हरे भरे ग्रह तक का सफर वाकई कमाल है। और चांद बनने की कहानी तो सबसे दिलचस्प है। थ्योरी ये है कि हमारी शुरुआती पृथ्वी से मंगल के साइज का एक और ग्रह टकराया था जिसका नाम था थिया। इसी महाटक्कर, जिसे बिग स्प्लैश भी कहते हैं, से जो मलबा निकला उसी से हमारा चांद बना। मतलब हमारा चांद एक बहुत ही हिंसक और शानदार ब्रह्मांडीय एक्सीडेंट की देन है। तो ये सब तो हुई करोड़ों अरबों साल पुरानी बातें, पर इनका हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। चलिए अब इस ब्रह्मांडीय कहानी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, दिन, रात, मौसम और यहां तक कि आइस एज से भी। देखिए, पृथ्वी 2 तरह से नाचती है। एक तो वो अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमती है, जिसे रोटेशन कहते हैं। इसी से 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। दूसरा वो सूरज का चक्कर लगाती है, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें करीब 365 दिन लगते हैं और इसी से मौसम बदलते हैं। बस ये 2 नाच ही हमारी जिंदगी का पूरा रिदम तय करते हैं। पर एक और नाच है जो बहुत ही धीमा है और थोड़ा जटिल भी। इसे कहते हैं मिलनकोविच साइकिल्स। ये पृथ्वी के घूमने और चक्कर लगाने के तरीके में हजारों सालों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव हैं, और ये छोटे बदलाव ही हमारी धरती पर बड़े बड़े हिमयुग यानी आइस एज लाते हैं। तो इसमें 3 मुख्य बातें हैं। 1, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर का रास्ता कभी थोड़ा गोल तो कभी थोड़ा अंडाकार हो जाता है। दूसरा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है वो भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है। और तीसरा, घूमते हुए लट्टू की तरह हमारी पृथ्वी की धुरी भी हल्का सा डगमगाती है। ये तीनों बदलाव जब एक साथ मिलते हैं तो ये तय करते हैं कि धरती को कितनी धूप मिलेगी, और यही चीजें हिमयुग को कंट्रोल करती हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर ये ब्रह्मांडीय नाच ऐसे ही चलता रहा तो आज से 1 लाख साल बाद हमारी धरती का मौसम कैसा होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, आखिर में हम सब ब्रह्मांड की इस विशाल घड़ी का एक छोटा सा हिस्सा ही हैं और उसी की लय पर चलते हैं।